बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, कुछ दिनों से चौधरी बरादरान की चीखें निकल रही हैं। उनके अपने लोग मीडिया पर बैठकर हुकूमत को लताड़ रहे हैं, तो कहीं नैब के हवाले से उनको धमकियां दी जा रही हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि आप शीशे के घर में बैठकर हम पर पत्थर मत बरसाएं। इस तरह की बातें कामल अली आगा और तारक बशीर चीमा, जो कि काफ लीग के सीनियर रुकन हैं, उनकी तरफ से सामने आ रही हैं। इमरान खान को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? एक ऐसी खबर जो आपको हैरान करके रख देगी। आखिर चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन को क्यों इस बात का खदशा लगा कि वो बहुत जल्द नैब के मेहमान बनने वाले हैं? नैब में कौन से केसेस हैं जिनको ख़त्म करवाने के लिए वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और 3 रिट पिटीशंस जो हैं वो फाइल की, और इसके साथ साथ उनके खिलाफ बड़ी गवाही किसने दी? ये सबसे अहम खबर है कि उनके खिलाफ जो बड़ी गवाही सामने आई, उसके बाद नैब मुतहर्रक हुआ और आज भी शेख रशीद की तरफ से कहा गया कि ईद के बाद नैब टार्जन बनेगा और वो क्रीज के दोनों तरफ खेलेगा। क्रीज के दोनों तरफ खेलने से मुराद ये है कि हुकूमत के इत्तेहादी या हुकूमती जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी और साथ साथ ओपोजिशन के लोग जो हैं वो भी उसकी जद में आएंगे। अब ये खबर शायद चौधरियों तक पहुंच चुकी है कि उनका नंबर लग चुका है, वो भी नैब के मेहमान बनने जा रहे हैं। इस वजह से ये सारी परेशानी, ये तजब्जब, ये टेंशन सब कुछ नज़र आ रहा है चौधरियों के कैंप में। अब मैं आपको वो खबर देने जा रहा हूं कि जिसकी वजह से चौधरी परेशान है और चौधरियों को पता है कि इस समय वो बचने वाले नहीं, खुसूसन चौधरी परवेज इलाही। बाकी केसेस तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन इस केस के अंदर एक बड़ी गवाही जो है वो नैब को हासिल हो चुकी है, बयान रिकॉर्ड हो चुका है और नैब उसको इस्तेमाल करेगा। मैं ज़रा आपको माजी में लेके चलता हूँ, क्योंकि ये केस भी माजी से ही जुड़ा हुआ है और ये वो वक्त था जब तमाम भर्तियां जो हैं वो वज़ीर आला का इख्तियार होता था। मैं 1998 और 1999 की बात कर रहा हूँ। तब वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ थे और चौधरी परवेज इलाही वज़ीर बल्दियात थे। अब ज़रा इससे पहले कि मैं इन केसेस इस सारी तफसील में जाऊं, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि इनके ऊपर केसेस कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ये इनको शदीद परेशानी लाहक है। ये हैं जी मोनस इलाही के केसेस तो हैं ही हैं, उनको अगर साइड पे रख दिया जाए तो इन पे जो चौधरी बरादरान पे केसेस बनते हैं एसेट बियॉन्ड मीन्स के केसेस हैं और इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग, और तीसरा जो सबसे अहम केस है चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ, वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। इन्होंने 90 के करीब लोगों की भर्तियां की हैं जब ये वज़ीर बल्दियात थे पंजाब के, और पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ। और उस वक्त ऐसा होता था कि कोई भी किसी किस्म के इश्तिहारात जो है अखबारात में नहीं दिए जाते थे। जिन लोगों को भर्ती करना होता था वो सीएम का सवाबदीदी इख्तियार होता था और उसी इख्तियार के तहत भर्तियां होती थी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी फाइल्स के ऊपर ये लिखना पड़ता था कि किस वजह से इनको भर्ती किया गया है। और उसके साथ वज़ीर आला जो सीएम होता था, जो भी वज़ीर आला हो उस वक्त, ज़्यादातर अरसा तो मियां नवाज शरीफ का ही गुजरा है, जो भी वज़ीर आला होता था उसका वो लेटर मौजूद होता था जिसमें लिखा होता था कि इन इन लोगों को रिकमेंड किया गया है। अब जब ये सूबाई वज़ीर बल्दियात थे उस वक्त मियां नवाज शरीफ से इन्होंने अप्रूवल ली कुछ लोगों को भर्ती करने की। मियां नवाज शरीफ की तरफ से जब 60 लोगों को भर्ती करने के एकामात जारी किए गए, बाकायदा उसका लेटर इशू किया गया। लेकिन जब परवेज इलाही के पास ये लेटर पहुंचा तो परवेज इलाही ने सोचा कि 60 लोगों की भर्ती के तो एकामात वज़ीर आला की तरफ से जारी हो चुके हैं, क्यों ना इसमें इजाफा कर लिया जाए। और उन्होंने अपने जो करीबी लोग थे या जानने वाले थे या जिनको नवाजना था, जिनके ऊपर एहसान चढ़ाना था या जिनको सियासत में आगे इस्तेमाल करना था, 30 मजीद लोग उसमें शामिल कर लिए और 90 के करीब लोगों को भर्ती किया गया।
और जब ये 90 की लिस्ट पहुंची और उसके साथ सेक्शन ऑफिसर के पास जिसने ये अपॉइंटमेंट आर्डर जारी करने थे तो उसके पास पहुंची, तो उसमें जो वज़ीर आला की तरफ से दिया गया था जो नोटिस था या वज़ीर आला की मंजूरी थी वो 60 लोगों की थी। तो उसने कहा ये 30 लोगों को किस तरह किया जाए, मैं तो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये आपका इख्तियार नहीं है, ये सीएम का सवाबदीदी इख्तियार है, उसी की बुनियाद पे मैं कर सकता हूँ, वो रिटर्न आप देंगे तो मैं करूँगा। लेकिन उस पर दबाव डाल के इन्होंने अपनी तरफ से वो 30 लोगों को भी भर्ती करवा लिया और 90 लोगों का जो फाइलों पर साइन हुए, फिर उसके बाद उनकी भर्तियां हुई। उनमें से 60 लोग जो थे वो सीएम की मंजूरी के बगैर थे, जबकि 30 लोग परवेज इलाही ने अपने तौर पे बीच में ऐड किए थे। उनके साथ किसी किस्म का वो नहीं लगाया गया, इन रिटर्न नहीं लगाया गया कि ये सीएम का सवाबदीदी इख्तियार के मुताबिक भर्ती हुए हैं। तो वो 30 लोगों की फाइलें नैब के पास पहुंच चुकी हैं और नैब इस केस पर काफ़ी काम कर रहा था। अब ज़रा आते हैं उस गवाही के ऊपर जो परवेज इलाही को फंसा दिया है, जिसने वो किसकी गवाही थी, जिसके बाद नैब का केस इस कदर मजबूत हो गया कि परवेज इलाही को जान के लाले पड़े हुए हैं कि नैब कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुत ही जल्द मुझे भी नैब तलब कर ले। जी हाँ, वो उस ये मैं गवाही के मतलब आपको बताता हूँ। जब मियाँ नवाज शरीफ कोर्ट लखपत जेल के अंदर कैद थे तो उस वक्त नैब की टीम उनसे तफ्तीश कर रही थी, मुख्तलिफ नैब के मेहमान बने हुए थे तो नैब की तरफ से तफ्तीश की जा रही थी। तो वहाँ पे नैब की तरफ से ये भी उनसे बयान रिकॉर्ड किया गया जिसमें उनसे पूछा गया कि आपके दौर में 90 लोगों की भर्तियां हुई जिनमें से 60 का रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि उस वक्त के जो वज़ीर बल्दियात थे आपके, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो 30 लोग थे उनकी आपने वर्बल इजाज़त दी थी, जिस पर मियाँ नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी की वर्बल इजाज़त नहीं दी। अगर मुझे इजाज़त देनी होती तो जहाँ पे मैंने 60 लोगों का रिटर्न दिया था वो 30 लोगों का भी मैं रिटर्न दे देता। मुझे तो ये भी नहीं इल्म कि ये भर्तियाँ कैसे हुई और मुझे इन लोगों का भी नहीं इल्म कि 30 लोग मजीद उस 60 में ऐड कर लिए गए। ये मेरी तरफ से कोई एज अ सीएम कोई इजाज़त नहीं थी। ये परवेज इलाही से या आप पूछें कि उन्होंने किस हैसियत में ये भर्तियां की हैं और किस इख्तियार के तहत भर्तियां की हैं। ये सारा बयान नैब ने रिकॉर्ड किया और नैब के पास पहले से मौजूद था, लेकिन हालात के तनाज़र में नैब ने इस पर मज़ीद अपनी तफ्तीश जारी रखी और पूरी फाइल तैयार की। अब नैब की तरफ से चेयरमैन नैब को कहा गया है, जो एहलकार है नैब के उनकी तरफ से जिन्होंने इस पर सारा काम किया, उनकी तरफ से चेयरमैन नैब को लिखा गया है कि इस पर रेफरेंस दायर करने की इजाज़त दी जाए। अब चेयरमैन नैब आगे इस मामले को लेकर चलेंगे कि इस पर अगर रेफरेंस दायर करने की इजाज़त देते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ की गवाही परवेज इलाही के खिलाफ बहुत अहम किरदार सर अंजाम दे सकती है, बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और जो नैब का दायरा कार है उसमें जिसने भी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया होता है उसके खिलाफ रेफरेंस दायर होता है। अगर ये रेफरेंस दायर होता है तो परवेज इलाही का बचना यकीनन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नैब अपना पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर चुका है। और यही वजूहात हैं कि जो काफ लीग के लोग हैं, चौधरी बरादरान के चहीते, वो मीडिया पर आकर इमरान खान के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं और नैब के खिलाफ भी नैब को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर रेफरेंस दायर होता है तो उनके पास कुछ नहीं बचा जिसके तहत वो खुद को महफूज बना सकें। और अब वो धमकियों पे उतर आए हैं और सीधी सीधी वो धमकियां लगा रहे हैं कि आप शीशे के घर में रहते हैं और शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं बरसाते। ये तारक बशीर चीमा की तरफ से कहा गया जवेद चौधरी के शो में। तो ये सारी बातें आप देख लें, ये है सारी अंदर की स्टोरी जिसकी वजह से चौधरियों की को परेशानी लाहक हुई है। चौधरी बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब क्या होगा, हुकूमत में रहते हुए भी हमारे ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, इससे पहले माजी में नहीं हुआ सारा। अब इमरान खान तो ज़ाहिर है किसी सूरत भी बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर वो जहांगीर तरीन को पीछे कर सकते हैं, अलीम खान अगर उन पे नैब के केसेस होते हैं तो वो उनको वज़ीर नहीं बनाते बल्कि वो नैब के केसेस भुगतने चले जाते हैं।
और इस तरह के जितने भी मामलात हुए, माजी में भी हुए इमरान खान के दौर में, वो सब में या तो वो न्यूट्रल हैसियत इख्तियार किए रखी है उन्होंने, या उन्होंने कहीं भी मुखल होने की कोशिश नहीं की। तो ऐसी सूरत हाल में चौधरी चाहते हैं कि या तो इमरान खान हमें इस सारे मामले से निकालें, बचाएं, या वो अलम बगावत बुलंद करेंगे। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन ये असल स्टोरी थी जिससे मैंने सोचा गया हमारे जो मिक्स्ड इन्फो टीवी के व्यूवर्स हैं उनको आगाह करूं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।